बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम क्लास सेकंड ईयर इंग्लिश यूनिट नंबर 13 में एक पार्ट उसका मुकम्मल हो चुका था। यूनिट नंबर 13 जो है उसमें चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो उसके सवाल थोड़े ज़्यादा थे, तो 62 क्वेश्चन जो है वो हमने पार्ट 1 में मुकम्मल किए हैं। तो आज हम जो है वो इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो आगे शुरू करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पर्ल जो नावल है उसमें पार्ट चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 के आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसका हिस्सा चल रहा है। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। व्हाट डज कीनोज वायलेंस रिएक्शन वायलेंट रिएक्शन शोज। उसका जो वायलेंट है ना, तशद्दुद अमेज जो रद्द अमल है, जो रिएक्शन है, शोज वो क्या दिखाता है अबाउट हीज कैरेक्टर, उसके किरदार के बारे में। इट शोज़ ये दिखाता है दैट ही इज़ डीप लव फॉर हिज सन, अपने बेटे के साथ शदीद मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। एंड ही इज़ इंटेंस, उसकी शिद्दत जो एंगर की है ना, नाराज़गी की, वो भी दिखाता है टूवर्ड्स एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, दैट हार्म हिम, जो भी चीज़ उसके बेटे को नुकसान पहुँचाएगी तो उनके लिए वो बहुत सख्त रवैया जो है वो इख्तियार करेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। हाउ डिड जोना ट्राई टू हेल्प कोई टीटो जो है, जोना जो है वो कैसे अपने बेटे की जो है वो मदद करती हैं। शी सक्ड, वो चूसती हैं, द पॉइजन, जहर को, फ्रॉम द वाउंड, ज़ख़म से, एंड स्पैट, और थपथपाती है, इट आउट रिपीटेडली, बार बार उसको थपथपाती है ताकि वो जहर जो है वो बाहर निकल जाए। व्हाट डज जोनास एक्शन, उसका जोना का जो एक्शन है रिवील, वो क्या जाहिर करता है अबाउट हर, उसके बारे में। इट शोज़, ये जाहिर करता है दैट शी इज़ केयरिंग, वो केयरिंग है, ख्याल रखने वाली है, बहादुर है, एंड प्रोटेक्टिव ऑफ हिज हर चाइल्ड, या अपने बेटे के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्टिव है, उसकी हिफाजत करने वाली है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉन्ग ऑफ द एनिमी, सॉन्ग जो एनिमी का जो सॉन्ग है उसकी क्या अहमियत है। इट सिम्बलाइजेज, ये अलामत है, डेंजर की अलामत है, फेयर की है, खौफ की, एंड ईवल थ्रेटनिंग, और धमकी की जो है ना, वो बुरी धमकी की जो अलामत है कीनोज फैमिली, कीनो की फैमिली के लिए। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, का मेन आइडिया क्या है। द पैसेज शोज़, ये दिखाता है दैट सडन डेंजर, अचानक खतरे को जाहिर करता है, फेस्ड बाई कीनोज फैमिली, जिसका सामना कीनो की फैमिली को है, एंड द लविंग, और मोहब्बत करने वाले, डिस्पाइट एफर्ट्स, कोशिशों के बावजूद, ऑफ द पेरेंट्स, वालिदैन की कोशिशों के बावजूद, टू सेव द चाइल्ड, बच्चे को बचाने के लिए। वाई डिड कीनोज फील हेल्पलेस, कीनो क्यों हेल्पलेस जो है वो बेबस महसूस करते हैं। ही कुड नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। टू रिलीव हीज बेबीज पेन, अपने बेटे की तकलीफ़ को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वाई डिड द नेबर्स जो हैं गैदर्ड, हमसाए क्यों इकट्ठे हो जाते हैं, एट कीनोस हाउस के, कीनो के घर पर हमसाए जो है क्यों इकट्ठे हो जाते हैं। दे हर्ड, उन्होंने सुना कि कोई टीटो जो है उसकी चीखने की आवाज़ को सुना, एंड केम टू हेल्प, और आए मदद करने के लिए, एंड टू सी, और देखने के लिए कि क्या हुआ है। ज़रा हमसाए जो है वो आ जाते हैं। व्हाट हैज़ हैपन्ड टू कोई टीटो जो है, कोई टीटो को क्या हुआ था। ही हैड बिन स्टंग, उसे काट लिया था, बाई अ स्कॉर्पियन, एक बिच्छू ने उसे जो है वो काट लिया था। वाई वॉज द स्कॉर्पियन स्टिंग डेंजरस फॉर कोई टीटो के लिए वो क्यों ख़तरनाक है। बिकॉज ही वॉज अ बेबी, वो एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, एंड द पॉइजन कुड बी फेटल, और जो जहर है वो उसके लिए नुकसानदेह जो है वो हो सकता है। वाई व्हाट डिड जोना डू, जोना क्या करती है इमीडिएटली, फ़ौरन आफ्टर द स्टिंग, उसको काटने के फ़ौरन बाद वो क्या करती है। शी सक द पॉइजन को, वो इट मीन्स कि वो सक करती है, चूसती है, टू ट्राई, कोशिश करने के लिए, टू रिमूव द पॉइजन, ताकि पॉइजन को निकाल सके। व्हाट सिम्टम्स, अलामात क्या होती हैं, ऑफ स्कॉर्पियंस पॉइजन, स्कॉर्पियन के, बिच्छू के जो जहर है उसकी क्या अलामात होती हैं। डिड द नेबरहुड एक्सपेक्ट, जो हमसाए जो वो तो कर रहे थे कि वो अलामात क्या होती हैं। उसमें पहली अलामत जो है वो स्वेलिंग है, सूजना, फीवर, खौफ, इसमें आ जाता है, इसमें टाइटन्ड थ्रोट जो है, यानी कि उसका उनका गला जो है वो अकड़ जाता है, स्टमक क्रैम्प, वो फट जाता है, यानी कि इस तरह के मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है, एंड द पॉसिबली जो है वो डेथ, और मुमकिन है कि उसकी डेथ भी हो। वाई डिड कोई टीटो स्टॉप क्रेमिंग, चीखना क्यों बंद कर देता है। द शार्प पेन जो है,
शार्प पेन, तेज़ जो दर्द है ऑफ द स्टिंग डंग की, बिगैन टू लेसन, कम होना शुरू हो जाती है। एंड ही स्टार्टेड मोर्निंग, और फिर वो रोना जो है ना वो ऊँगना शुरू कर देता है। पहले इंस्टेड इसके बजाय पहले वो चीखता है, बाद में ऊँगना शुरू करता है, उनकी पेन कम होना शुरू हो जाती है। वट क्वालिटीज़ ऑफ जोनास इम्प्रेस्ड कीनो, कीनो को वो कौन सी क्वालिटीज़ है जोना की जो उसको इम्प्रेस करती हैं? हर पेशेंस, उसका सब्र, स्ट्रेंथ ताकत, करेज हिम्मत, एंड्योरेंस बर्दाश्त, एंड कामनेस और पुरसकून जो है। वट सरप्राइजिंग डिसीजंस डिड जोना मेक, जोना जो है वो कौन सा अचानक जो है वो फैसला करती हैं? शी आस्क्ड कीनो, वो कीनो से कहती हैं टू ब्रिंग द डॉक्टर, के वो डॉक्टर को लेकर आएँ। ठीक है, आगे इसमें वाई डिड जोना's रिक्वेस्ट कंसीडर्ड रिमार्केबल, यानी कि जोना की जो रिक्वेस्ट है वो कैसे शानदार जो है वो साबित होती है। क्या थी? आंसर इसमें आ जाते हैं बिकॉज, क्योंकि पोर विलेज, क्योंकि बेचारे जो गरीब गांव वाले लोग हैं, रियरली बहुत कम ऐसा होता था, हैड असेस टू द डॉक्टर, कि कभी उन्होंने किसी डॉक्टर तक जो है वो रसाई हासिल की हो, यानी कि डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, गरीब लोग थे। वाई डिड द डॉक्टर नेवर विजिटेड द ब्रश हाउसेस, उन्होंने इन जो डॉक्टर है वो इन झाड़ी झोंपड़ियों वालों के पास क्यों नहीं आते थे? ही ओनली ट्रीटेड, वो सिर्फ इलाज करते थे वेल्दी अमीर लोगों का इलाज करते थे। लिविंग इन टाउन, जो कस्बे में रहते थे, यानी कि पक्के घरों में जो लोग रहते थे उनका वो सिर्फ इलाज करते थे। एंड प्लास्टर जो है, यानी कि वो जो पक्के घरों में रहते थे, हाउस जो है, उनका सिर्फ इलाज करते थे। वट डज दिस पैसेज रिवील, ये पैसेज क्या ज़ाहिर करता है? अबाउट द सोशल इनइक्वलिटी, यानी कि समाजी नाइंसाफ़ी के बारे में या अदम मुसावात के बारे में वो ये पैसेज हमें क्या बयान करता है? इट शोज़, ये दिखाता है दैट पुअर पीपल, के गरीब लोग हैड लिटिल असेस, बहुत ना होने के बाद के बराबर उनके पास रसाई होती है। टू मेडिकल केयर तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर उनके पास रसाई है। विच वाइल द रिच, लेकिन जो अमीर लोग हैं रिसीव वो हासिल करते हैं द डॉक्टर्स अटेंशन, वो सिर्फ डॉक्टर की अटेंशन हासिल करते हैं। कौन? सिर्फ अमीर आदमी, गरीबों के पास रसाई नहीं थी। हाउ डिड द नेबरहुड रिएक्ट, नेबर्स रिएक्ट, जो गरीब जो हमसाए लोग हैं उनका क्या रिएक्शन था? टू जोना की विश के बारे में, टू कॉल द डॉक्टर, के डॉक्टर को बुलाएं। दे वर सरप्राइज, वो हैरान थे। एंड रिपीटेड, और दोहरा रहे थे, दैट द न्यूज़ अमंग देमसेल्फ, यानी कि ये खबर जो आपस में रिपीट कर रहे थे। वाई डज जोनास एक्शंस शो, जोना की एक्शन क्या शो करते हैं अबाउट हर कैरेक्टर, उसके किरदार के बारे में? इट शोज़ दैट, ये जाहिर करता है दैट शी वाज डिटरमिन्ड, वो बहुत ज़्यादा पुरअज़म थी। एंड विलिंग, और तैयार थी। टू सीक, तलाश करने के लिए। एवरी पॉसिबल वे, हर मुमकिन रास्ता। टू सेव हर चाइल्ड, अपने बच्चे को बचाने का हर मुमकिन रास्ते के लिए वो तैयार थी। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, का मेन आइडिया कौन सा है? द स्कॉर्पियन स्टिंग, जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू जो है वो काट लेता है कोई टिटो को। जोना ब्रेवली, जोना की जो बहादुरी के साथ जो है वो कोशिश करती है टू सेव हिम, अपने बच्चे को बचाने की। एंड द फैमिलीज पॉवर्टी, और ख़ानदान की जो गुर्बत है, हाईलाइट्स, वो जाहिर करती है दैट द सोशल इनइक्वलिटी, समाजी अदम मुसावात दे फेस, जिसका वो सामना करते हैं। वाई डिड द डॉक्टर रिफ्यूज़ टू कम, डॉक्टर आने से क्यों इनकार करता है? द डॉक्टर डिड नॉट वांट टू विजिट कीनोज पोर फैमिली, गरीब फैमिली के पास वो आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो पोर थे। हाउ डिड जोनास रिएक्ट, जोना जो है वो क्या रिएक्ट करती है? व्हेन शी हर्ड, जब उसको पता चला कि डॉक्टर वुड नॉट कम, कि डॉक्टर नहीं आएगा। शी रिमेन्ड डिटरमिन्ड, वो पुरअज़म थी। एंड डिसाइडेड टू टेक द बेबी टू द डॉक्टर हिमसेल्फ, फिर उसने फैसला किया कि वो खुद बच्चे को डॉक्टर के पास खुद लेकर जाएगी। वाई वॉज द बेबी सो इम्पोर्टेंट टू जोना, जोना के लिए बच्चा क्यों ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट था? इट वॉज हर फर्स्ट चाइल्ड, उसका पहला बच्चा था। एंड द सेंटर ऑफ हर वर्ल्ड, और यही उसकी जो है ना वो दुनिया थी, जो उसका मरकज़ है वही उसकी दुनिया यही थी। हाउ डिड जोनास प्रिपेयर्ड द बेबी फॉर द जर्नी, वह बच्चे को जर्नी के लिए कैसे तैयार करती है? शी रैप्ड हिम, वो उसको ढांप देती है, इन हर शॉल, अपनी शॉल में। कैरिंग हिम इन अ स्लिंग, वो उनको जो है ना वो उसको फेंक लेती है उसके ऊपर से। एंड शेडिंग, और क्या करती है कि साया करती है हिज आइज़, अपनी आँखों से। फ्रॉम द सन, सूर्य से, यानी कि उसकी आंखों का तक जो है ना वो साया जो है वो ऊपर कर लेती है ताकि उसकी आंखों में सूरज की रोशनी ना पड़े। वाई डिड द नेबर्स फॉलो कीनो एंड जोना, जोना और कीनो को वो क्यों फॉलो करते हैं हम साए जो हैं?
दे वर कंसर्न, वो सब परेशान थे अबाउट द बच्चे के बारे में, एंड द इवेंट, उस वाक़े के बारे में, बिकेम अ नेबरहुड मैटर, क्योंकि ये एक उनके हमसायों का मामला था, इसलिए वो सब परेशान थे। व्हाट डज द प्रोसेशन जो है ऑफ नेबर, जो हमसायों का जो एक तरह का जुलूस है, वो क्या जाहिर करता है अबाउट द कम्युनिटी के बारे में। इट शोज़ दैट, ये जाहिर करता है कि कम्युनिटी वाज यूनाइटेड, कि पूरे लोग जो है ना वो मुत्तहद हैं, एंड केयर्ड, और हिफाजत करते हैं, अबाउट वन एंड अदर, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वट कंट्रास्ट, क्या कंट्रास्ट पाया जाता है इन शोइंग, जो दिखाया गया है बिटवीन द ब्रश हाउसेस एंड द सिटी ऑफ द स्टोन, यानी कि जो लोग शहरों में रहते हैं पथरीले पक्के घरों में, और वो लोग जो झाड़ियों में रहते हैं, उनका आपस में क्या उसमें जो है ना वो कंट्रास्ट पाया जाता है। द बुश हाउसेस रिपीटेडली क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट, नुमाइंदगी की जाती है, जो ब्रश हाउसेस हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं गुर्बत की, वाइल द स्टोन सिटी हाउसेस, जो पक्के घरों के जो लोग हैं वो नुमाइंदगी करते हैं दौलत की, एंड कंफर्ट और आराम की जो है। ये दोनों में जो फ़र्क पाया जाता है, गरीब आदमी जो है वो गुर्बत, ब्रश हाउसेस जो हैं वो गुर्बत की नुमाइंदगी है, और जो शहरी लोग हैं वो दौलत और आराम की अलामत है। वट डिटेल डिस्क्राइब्ड द रिच पार्ट ऑफ द टाउन जो है, वट डिटेल, क्या डिटेल बयान की गई है, डिस्क्राइब बयान की गई है द रिच, अमीरों के बारे में, पार्ट ऑफ द टाउन जो है। इट हैज़ स्टोन हाउसेस, उनके पक्के घर हैं, कूल गार्डन्स, बागात भी हैं, और इसके साथ फाउंटेन, फवारे, फ्लावरिंग, फूल वाली दीवारें भी हैं, एंड सिंगिंग बर्ड्स, और चहचहाते हुए परिंदे भी हैं। वाई डिड मोर पीपल ज्वाइन द प्रोसेशन, ज़्यादा लोग जो इस जुलूस को क्यों जो है ना वो इसके साथ शामिल होते हैं। दे हर्ड, उनको जब पता चला द बेबी हैड बिन स्टंग, के बच्चे को काट लिया है एक बिच्छू ने, एंड वांटेड टू नो, और वो जानना चाहते थे व्हाट वाज द के हैपनिंग, के अब क्या होने जा रहा है, वो जानना चाहते, इसलिए वो जुलूस के साथ शामिल हो जाते हैं। व्हाट डज जोनास डिटर्मिनेशन, जोना का जो एक तरह का अज़म है, वो क्या जाहिर करता है अबाउट हिज करेक्टर, उसके किरदार के बारे में। इट शोज, ये जाहिर करता है दैट शी वॉज ब्रेव, वो बहादुर थी, मोहब्बत करने वाली थी, एंड विलिंग टू डू एनीथिंग टू सेव हर चाइल्ड, और सब कुछ वो करने के लिए तैयार थी अपने बच्चे को बचाने के लिए। वाई डिड कीनो जो है वो फॉलो जोनास विदाउट आर्ग्यूमेंट, वो बगैर बहस किए क्यों फॉलो करना शुरू कर देता है जोना को जो है। ही रिकग्नाइज्ड, वो तस्लीम करता है हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उसके पुख्ता अज़म को वो तस्लीम करता है, एंड सपोर्टेड हर, और उसकी सपोर्ट करता है, मदद करता है हर डिसीजन, उसके फैसले में। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, का मेन आइडिया क्या है। अ पुअर फैमिली, एक गरीब जो ख़ानदान है, सपोर्टेड बाई देयर कम्युनिटी, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, उनकी कम्युनिटी उनकी सपोर्ट कर रही है, ब्रेवरी, बहादुरी के साथ, सीक्स हेल्प, मदद तलाश करते हैं, फॉर देयर सिक, अपने बीमार बच्चे के लिए, डिस्पाइट बीइंग रिजेक्टेड बाय द डॉक्टर, बजाय इसके कि डॉक्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके साथी लोग हैं वो बड़ी बहादुरी के साथ जो उनकी सपोर्ट करते हैं। वाई डिड द न्यू कमिंग कमर्स जो हैं जज जोना, यानी मैंने कि जो न्यू कमर्स हैं जज जोना एंड कीनो एज पोर्च है कि अब वाई डिड द न्यू कमर्स जज, वो कैसे वो जज करते हैं कि जोना और कीनो जो है वो गरीब हैं, एज पोर जो हैं, दे जज, वो जज करते हैं दैट बाई देयर ओल्ड, उनके पुराने जो है ना वॉर्न आउट, खटे फटे हुए कपड़े, एंड शैपी, और उनके जो बुरी हालत जो है, ये गंदी हालत जो है, उसको देखकर वो जज करते हैं कि ये गरीब है। ज़ाहिर है उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है वो इंसान के स्टेटस के बारे में काफ़ी हद तक बता देती है। वाई वार द बेगर्स कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो है, वाई वार द बेगर्स, भिखारे जो हैं वो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, क्यों एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, इन फाइनेंशियल एनालिसिस जो है, यानी कि जो एक तरह की जो आती है ना फाइनेंशियल जो है, मतलब माली एनालिसिस के लिए जो है ना वो क्यों बुलाते हैं। बिकॉज क्योंकि दे कुड क्विकली जज, क्योंकि वो बड़ी जल्दी से जज कर लेते हैं पर्सन, एक शख्स की फाइनेंशियल कंडीशन को जो है, बाई ऑब्जर्विंग, ये देखते हुए, मुशाहिदा करते हुए, देयर अपीयरेंस, उनकी शक्ल शुबात को देखकर पता चल जाता है कि ये अमीर हैं या गरीब हैं। वट मेड द बेगर्स वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द टाउन, अब बेगर्स को जो है ना वो कैसे पता चला था, वेल इन्फॉर्म कैसे थे, कैसे तमाम मालूमात उनको थी अबाउट द टाउन, कस्बे के बारे में।
दे क्लोजली ऑब्जर्व, उन्होंने बड़ी करीब से मुशाहिदा किया था लोगों की एक्टिविटीज़ का, उनकी जो सरगर्मियाँ उनका बड़ी करीब से मुशाहिदा किया था। एंड और वो जानते थे द टाउन्स सीक्रेट्स, टाउन के वो राजों को भी जानते थे, एंड स्कैंडल्स, और जितने भी उनके वाक़यात होते थे उन सब के बारे में उनको पता था, उनके जितने भी स्कैंडल्स थे। हाउ डिड द बेगर्स लर्न अबाउट जो है द पीपल्स सिंस, लोगों के जो सिंस हैं, जो गुनाह हैं, उनके बारे में उनको कैसे पता था। हाउ डिड द बेगर्स लर्न, कैसे पता चला। दे वॉच्ड, उन्होंने देखा पीपल्स एक्सप्रेशंस, लोगों के तासुरात, बिफोर एंड आफ्टर कन्फेशन, यानी कि तस्लीम करने के बाद जो है ना, जब कोई इंसान किसी भी गलती को तस्लीम कर लेता है तो उससे पहले और बाद में जो उनके तासुरात हैं उनको उन्होंने लोगों के तासुरात को देखा था। नेक्स्ट इसमें वाई डिड द बेगर्स स्लीप नियर द चर्च, चर्च के करीब वो क्यों सोते थे। टू नो, ये जानने के लिए, एवरीवन, हर किसी के बारे में जानने के लिए, हु केम टू द चर्च, जो चर्च में आते थे, फॉर कन्फेशन, यानी कि अपनी एक तरह की होता है ना, चर्च में हम जाते हैं, जाकर जो है वो दुआ वगैरह करते हैं, तस्लीम करते हैं, आर कंफर्ट या आराम के लिए आते हैं, इबादत के लिए भी आते हैं, ठीक है। व्हाट डिड द बेगर्स नो, बेगर्स क्या जानती हैं अबाउट द डॉक्टर, डॉक्टर के बारे में। दे न्यू, वो जानते हैं, ही वॉज इग्नोरेंट, कि वो मतलब ला इल्म है, क्रूरल जालिम है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें ग्रीडी, लालच है, लालची आ जाते हैं, सिनफुल हैं, गुनाहगार हैं, एंड केयरलेस, और केयरलेस हैं, ख्याल करने वाले नहीं हैं। वाई डिड द बेगर्स फॉलो कीनास एंड जोना, कीनो और जोना को वो क्यों फॉलो करते हैं बैगर, इसके बारे में हमें वो कहते हैं कि हमें बयान करें। दे वांटेड टू सी, वो ये देखना चाहते थे, हाउ द डॉक्टर्स वुड ट्रीट, कि डॉक्टर जो है वो कैसे इलाज करते हैं देयर बेबी, उनके बच्चे का, विद आ स्कॉर्पियन बाइट, यानी कि अगर स्कॉर्पियन ने काट लिया है तो उसका इलाज वो कैसे करते हैं, उसको वो देखना चाहते थे। व्हाट डज द डॉक्टर्स हाउस सजेस्ट, व्हाट डज द डॉक्टर्स हाउस, डॉक्टर का जो हाउस है वो क्या सजेस्ट करता है अबाउट हिज लाइफ स्टाइल, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में। इट सजेस्ट, वो ये शो करता है दैट ही लिव्ड कम्फर्टेबली, कि वो बड़े आराम से रहते हैं, एंड लग्जूरियसली, और बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी के साथ। हाउ इज़ द कंट्रास्ट बिटवीन कीनोज फैमिली एंड द डॉक्टर्स शोन, वो कहते हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ का और कीनो की लाइफ के बारे में क्या कंट्रास्ट है वो पाया जाता है। कीनोज फैमिली इज़ शोन एज पोर, वो कीनो की फैमिली जो है वो गरीब है, वाइल द डॉक्टर इज़ शोन एज वेल्दी, डॉक्टर को जो है वो अमीर दिखाया गया है, एंड कंफर्टेबल, और बड़ा जो है ना वो आरामदेह दिखाया गया, जिसकी में वो ज़िंदगी जो है वो अपनी गुजारते हैं। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, द पैसेज हाईलाइट्स, पैसेज जो है वो हाईलाइट करता है पॉवर्टी, गुर्बत को शो करता है, कीनो की फैमिली की गुर्बत को शो करता है, एंड द ऑब्जर्वेंट जो है नेचर जो है, और मुशाहिदा करने वाली जो नेचर है उसको जाहिर करता है ऑफ द बेगर्स, बेगर्स की, फ़कीरों की, एंड द कंट्रास्ट, और जो कंट्रास्ट पाया जाता है बिटवीन द पोर एंड द रिच डॉक्टर, अमीर और गरीब डॉक्टर्स के दरमियान जो है जो कंट्रास्ट पाया जाता है उसको भी ये जाहिर करता है। ये पैसे गरीबों से मुराद ये कीमो वाली जो फैमिली इसमें आ जाता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे वाई डिड कीनोज हेजिटेट, कीनो क्यों हेजिटेट, हिचकिचा क्यों रहे थे, बिफोर नॉकिंग ऑन द डॉक्टर्स गेट, डॉक्टर का गेट खटखटाने से क्यों हिचकिचा रहे थे। नेक्स्ट इसमें ही इसमें आ जाता है कि आंसर ही फियर्ड, उसे खौफ था, एंड हेटेड, और नफरत करते थे, दैट डॉक्टर को, बिकॉज क्योंकि ऑफ द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन, यानी कि उनके जुल्म की एक लंबी तारीख की वजह से ना, लोगों के ऊपर जो ये कर रहे थे इनकी एक लंबी तारीख थी, इसकी वजह से ये डॉक्टर को नफरत करते थे, हिचकिचा भी रहे थे दरवाज़ा खटखटाने से। नेक्स्ट इसमें व्हाट इमोशंस, क्या जज्बात हैं, डिड कीनो क्या जज्बात फील वो महसूस करता है, व्हेन ही अप्रोच द डॉक्टर, जब वो डॉक्टर के पास जाता है, ही फेल्ट वो महसूस करता है खौफ, ईगर, एंगर नाराज़गी महसूस करता है, गुस्सा उससे आता है, वीकन्स कमज़ोर हो जाए, वीकनेस कमज़ोरी वो महसूस करता है, रेज गुस्सा आता है, एंड टेरर और खौफ भी आता है। वाई वॉज कीनो मोर रेडी, कितना ज़्यादा वो ज़्यादा तैयार था, टू किल मारने के लिए डॉक्टर को, देन टॉक टू हिम, यानी कि बात करने की बजाय उसको मारने के लिए वो क्यों तैयार था। बिकॉज द डॉक्टर्स रेस जो है,
क्योंकि डॉक्टर्स की जो रेस है ना, जो नस्ल है, ट्रीटेड कीनोज पीपल, वो कीनो के लोगों के साथ कैसे ऐसे महसूस करती ट्रीट करती है एज इफ़ दे वर इन्फीरियर एनिमल्स, के जैसे वो कमतर जानवर हैं। यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो कीनो की लोगों को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि वो कमतर जानवर हैं। वाई डिड कीनोज रिमूव हिज हैट, अपनी हैट क्यों उतारता है बिफोर द गेट, गेट से पहले जो है। इट वॉज अ साइन, ये एक साइन था और रिस्पेक्ट, एहतराम के लिए, एंड ह्यूमिलिटी और आजिज़ी के लिए, डिस्पाइट हिज एंगर, यानी नाराज़गी की बजाय, गुस्से की बजाय, ये उसकी इंकिसारी और रिस्पेक्ट को जो है वो शो करता है, कैप उतारना जो है। वाई डिड द सर्वेंट्स रिफ्यूज़ टू स्पीक इन द ओल्ड लैंग्वेज, जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने पुरानी लैंग्वेज में बात करने से क्यों इनकार किया। ही इमिटेटेड, उन्होंने नकल उतारी द डॉक्टर्स कस्टम, डॉक्टर की जो रिवाज है उसकी, एंड शोड, और ये दिखाया दैट डिस्टेंस, वो फ़र्क, फ्रॉम हिज ऑन पीपल, उसके अपने लोगों का जो फ़र्क पाया जाता है ना, जो दूरी पाई जाती है, वो उन्होंने दिखाई जो है। वट डज द डॉक्टर्स लग्जूरियस रूम, डॉक्टर का जो आरामदेह कमरा है, रिवील, वो जाहिर क्या करता है, अबाउट हिज कैरेक्टर, उनके किरदार के बारे में। इट शोज, ये जाहिर करता है दैट ही वॉज वेल्दी, वो अमीर हैं, प्राउड, गरूर करने वाले हैं, एंड लिव्ड, और रहते हैं इन अ ग्रेट कम्फर्ट, कि बहुत ज़्यादा आरामो सुकून के साथ जो है वो रहते हैं। हाउ इज़ द कंट्रास्ट बिटवीन कीनो एंड द डॉक्टर शोन इन द पैसेज, दोनों का कंट्रास्ट क्या बयान किया गया है। कीनो इज़ पोर, गरीब है, एंड हम्बल है, वाइल द डॉक्टर इज़ रिच, डॉक्टर अमीर है, पावरफुल है, एंड प्रिविलेज्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो आराम सुकून और फ़वाइद के साथ रहने वाला इंसान है। वट डज द ग्रीन गार्डन जो है बिहाइंड द गेट सिम्बलाइजेज, गेट के पीछे जो ग्रीन गार्डन है वो किसकी अलामत है। इट सिम्बलाइजेज, ये अलामत है वेल्थ, दौलत की, आराम की, एंड द सेपरेशन, और अलहदगी की अलामत है, बिटवीन द रिच, अमीर और गरीब के दरमियान जो है जो अलहदगी है ना, उसकी ये अलामत है। वट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज, का मेन थीम क्या है। सोशल इनइक्वलिटी, यानी कि समाजी अदम मुसावात, रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, जो समाजी जो नस्ली फ़र्क पाया जाता है वो, एंड द अब्यूज़ ऑफ पावर, और गलत इस्तेमाल जो है ताकत का। हाउ आर द फर्निशिंग ऑफ द डॉक्टर्स रूम डिस्क्राइब, डॉक्टर की जो कमरा है उसकी फर्निशिंग कैसे बयान की गई है। द फर्निशिंग्स आर डिस्क्राइब, बयान की गई है एज अ हैवी, बहुत ज़्यादा जो है हैवी है, डार्क है, और इसके साथ ग्लोमी, बहुत ज़्यादा अफसुर्दा। शोन, दिखाया गया है द डॉक्टर्स डल जो है, डॉक्टर की डल और अनहैप्पी लाइफ स्टाइल जो है, यानी कि डॉक्टर की लाइफ जो है वो यहाँ कोई अच्छी नहीं दिखाएगी, वो बहुत ज़्यादा डल और अफसुर्दा जो है वो दिखाई गई है। वाई वर द पिक्चर्स, तस्वीर इन द डॉक्टर्स रूम रिलीजियस, डॉक्टर के कमरे में जो तस्वीर हैं वो रिलीजियस क्यों थी। द पिक्चर्स वर रिलीजियस, मजहबी थी, बिकॉज द डॉक्टर्स वॉज अ मैन, कि डॉक्टर एक ऐसा इंसान था हु वैल्यूड ट्रेडिशंस, जो रवायात की जो है वो अहमियत देता था, एंड होप, और उम्मीद करता था दैट ही इज़ डेड वाइफ, कि उसकी जो वाइफ मुर्दा है जो वफात पा चुकी है, हैड रीच्ड हेवन, के वो जन्नत में जो है वो चली जाए। वट डज द फोटोग्राफ्स ऑफ द डॉक्टर्स डेथ, जो है डॉक्टर की डेथ वाइफ के जो फोटोग्राफ्स हैं वो क्या जाहिर करते हैं उसके बारे में। इट रिवील, ये जाहिर करते हैं दैट द डॉक्टर स्टिल रिमेंबर्ड, कि डॉक्टर अभी भी याद करता है अपनी वाइफ को, एंड वॉज इमोशनली अटैच्ड, और जज्बाती तौर पर वो अटैच है, जुड़ा हुआ है, टू हिज पास्ट, अपने माजी के साथ जो है, डॉक्टर अपने माजी के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। वाई डिड द डॉक्टर लॉन्ग फॉर फ्रांस, लॉन्ग ख्वाहिश क्यों है उसे फ्रांस जाने की। द डॉक्टर लॉन्ग फॉर फ्रांस जाने की उसकी ख्वाहिश है, बिकॉज ही बिलीव, क्योंकि वो यकीन करता है दैट लाइफ देयर वाज सिविलाइज्ड, कि यहाँ पर वहाँ पर जो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा महज़ब है, एंड कंफर्टेबल और आरामदेह है, कंपेयर्ड इन द प्रेजेंट लाइफ। वो कहता है कि जो उसकी मौजूदा ज़िंदगी है ना, उसके मुकाबले में उसकी वहाँ की ज़िंदगी जो है वो बड़ी आरामदेह और महज़ब ज़िंदगी है। वट डिड द डॉक्टर मीन बाई सिटीज़न लिविंग, जो है सिविलाइज्ड लिविंग, जो है सिविलाइज्ड महज़ब ज़िंदगी से डॉक्टर के लिहाज से वो क्या मुराद है इससे। ही मेंट, उसका मतलब है अ लाइफ
वेयर ही कुड इंजॉय, ऐसी ज़िंदगी जहाँ वो लुत्फ़ उठा सके अच्छी खुराक का, रेस्टोरेंटों का, एंड हीज़ कम्फर्ट और आराम, इवन विद अ स्मॉल इनकम, यानी वो चाहता है कि कम इनकम के साथ भी जो है वो हर किस्म की आसाइश जो है उसे मिल सके। What did the doctor become angry? डॉक्टर नाराज़ क्यों हो जाता है? When he heard about the scorpion sting, जब वो बिच्छू के डंक के बारे में वो सुनता है तो नाराज़ क्यों हो जाता है? He became angry, वो नाराज़ हो जाता है because क्योंकि he did not want to treat poor people who could not pay him, क्योंकि वो इलाज नहीं करना चाहता था उन लोगों का जो उसे पे नहीं करते। हाउ डिड द डॉक्टर व्यू पुअर इंडियंस, डॉक्टर जब पुअर इंडियन के बारे में क्या ख्याल है उसका? द डॉक्टर व्यूड, ख्याल ये समझता है, डैम दैट एरोगेंस के, विद एरोगेंस उनको बड़े गुरूर से पेश आता है, एंड डिसरिस्पेक्ट जो है और बदतमीज़ी के साथ, कंसीडरिंग दैम उनको ये समझता है, दैट अ बर्डन कि ये सारे लोग उसके लिए एक बोझ हैं। वाई डिड द डॉक्टर आस्क इफ़ किन हैड मनी, वाई डिड द डॉक्टर आस्क, डॉक्टर उसे क्या क्यों कहता है इफ़ किन हैड मनी, कि अगर किन के पास पैसे होते। द डॉक्टर आस्क्ड अबाउट मनी, डॉक्टर उससे पैसों के बारे में कहता है बिकॉज ही केयर्ड मोर अबाउट पेमेंट, क्योंकि पेमेंट के बारे में वो ज़्यादा बात करता है। देन हेल्पिंग अ सिक चाइल्ड, बीमार बच्चों से कोई इलाज करने से ज़्यादा वो पैसों की बात करता है। वाई डिड किनो ब्रिंग आउट टू पे फॉर द ट्रीटमेंट, किनो जब वो अपने साथ ट्रीटमेंट के लिए जो पेमेंट लेकर आया था वो क्या था? किनो ब्रॉट आउट 8 स्मॉल, अपने साथ लेकर आया था 8 छोटे मिस शेप्ड सीड पर्ल, यानी कि बिगड़े हुए शेप के जो है ना वो सीड पर्ल वो अपने साथ लेकर आया था उसे देने के लिए, दैट ही हैड सेव्ड, जो उसने जमा किए थे। बट वाई वर द पर्ल्स डिस्क्राइब, पर्ल्स जो है ना वो क्या बयान करते हैं? एज अगली, कि वो ख़राब हैं, एंड आलमोस्ट वैल्यूलेस, कि वो ज़्यादातर जो है उसकी कोई वक़्त नहीं है। दे वर डिस्क्राइब, वो बयान किया गया है दिस वे, इस तरह से, बिकॉज दे वर पोअर क्वालिटी, क्योंकि उन क्वालिटी अच्छी नहीं थी पर्ल्स की, एंड हैड लिटल वर्थ, और उनकी कदर कीमत भी बहुत ज़्यादा कम थी इन द आइज़ ऑफ द रिच, अमीरों की नज़र में। वाई डिड द डॉक्टर सर्वेंट, डॉक्टर का जो सर्वेंट्स हैं वो क्लोज द डे, दरवाज़ा क्यों बंद कर देता है? आफ्टर सीइंग द पर्ल्स, पर्ल्स को देखने के बाद दरवाज़ा क्यों बंद कर देता है? ही क्लोज दैट गेट, वो गेट बंद कर देता है, बिकॉज द डॉक्टर रिफ्यूज टू ट्रीट, क्योंकि डॉक्टर इनकार कर देते हैं किनों को देखने से, विदाउट प्रॉपर पेमेंट, क्योंकि पेमेंट नहीं थी इसलिए वो दरवाज़ा बंद कर देता है, उसको देखने से इनकार कर देते हैं। वाई डिड दैट सर्वेंट्स से, सर्वेंट जो है वो क्या कहता है? दैट द डॉक्टर हैड गॉन आउट, के डॉक्टर जा चुके हैं। ही लाइड, वो झूठ बोलता है, टू अवॉइड, ये जो वो झूठ बोलता है टू अवॉइड, बचने के लिए, डायरेक्टली टेलिंग किनो, यानी कि किनो को वो डायरेक्ट नहीं बताना चाहते थे कि डॉक्टर जो है कि डॉक्टर ने इनकार कर दिया है उसको उनकी मदद करने से, और इसलिए वो कह देते हैं कि वो चले गए, इसलिए वो झूठ बोलता है क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं कहना चाहते थे। वाई डिड द क्राउड जो है वो फील क्या करते हैं? अशेम्ड, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आफ्टर किनो हैड वाज रिफ्यूज, के किनो को क्योंकि इनकार कर दिया जाता है इसलिए जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दे फेल्ट अशेम्ड, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बिकॉज क्योंकि किनो वाज पब्लिकली जो है ना वो ह्यूमिलेटेड, उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी एक तरह की जो है वो बेइज्जती की गई थी, एंड रिजेक्टेड, और उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था, बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, उसकी गुर्बत की वजह से। वाई डिड द नेबर्स लीव क्वाइटली, लोग खामोशी से क्यों चले जाते हैं? दे लेफ्ट टू अवॉइड विटनेसिंग, वो अवॉइड करते हैं, बचते हैं गवाह बनने से, कीनोज ह्यूमिलिएशन, जिसमें उसकी बेइज्जती हो रही थी, इसमें वो पीछे हट जाते हैं, चले जाते हैं, ताकि वो अपनी आंखों से उसे ना देख सके। एंड टू प्रोटेक्ट, और हिफाजत कर सकें, हिज डिग्निटी, इसकी इज्जत को, वकार को बरकरार रखने के लिए वो ये सारा कुछ खुद अपनी आंखों से नहीं देखते, पीछे चले जाते हैं, ताकि उसकी नज़र जो है, उनकी नज़र में उसकी जो रिस्पेक्ट है वो बरकरार रहे। वाई डिड डस किनोज एक्शंस ऑफ हिटिंग द गेट शो, जो उसका जो एक्शन है, जो अंदाज़ है हिट करने का गेट को, वो क्या दिखाई देता है? इट शोज, ये दिखाता है, दैट हिज एंगर, उसकी नाराज़गी को, फ्रस्ट्रेशन, परेशानियों को, हेल्पलेसनेस, बेबसी को, एंड पेन कॉज्ड, और उस तकलीफ़ को, कॉज्ड बाय द डॉक्टर्स रिजेक्शन, ये डॉक्टर के इनकार करने से जो तकलीफ़ हुई है वो सारी बातें इसको दिखा रही हैं, ज़ाहिर करते हैं। व्हाट डज किनोज
इंजर्ड हैंड सिंबलाइज, उसके जो इंजर्ड हैंड है वो क्या सिंबलाइज है, किसकी अलामत है, हिज ब्लीडिंग हैंड, उसके खून से खून निकलते हुए उसके जो हाथ हैं ये अलामत हैं, जो सफरिंग उसकी मुश्किलात का, एंड इंजरीज इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी की अलामत हैं, फेस्ड बाय द पोअर पीपल, जो गरीब लोग जो हैं वो सामना करते हैं। हाउ डज द डॉक्टर एटीट्यूड शो सोशल इनइक्वालिटी, डॉक्टरों का जो एटीट्यूड है वो समाजी अदम जो इंसाफ है वो कैसे जो है ना वो दिखाता है। द डॉक्टर रिफ्यूज, डॉक्टर इनकार कर देते हैं उन कीनों को मदद करने के लिए। ये सारी चीज़ें ये शो करता है, दिखाता है द अनफेयर ट्रीटमेंट, ना इंसाफ रवैया जो है, यानी कि गैर मुनसफाना रवैया ज़ाहिर करता है ऑफ पोर गरीबों के साथ, एंड पावरलेस और बेबसी को पीपल जो बेबस लोग हैं उनका बाई द वेल्थ दौलत की वजह से, यानी कि डॉक्टर जो हैं वो इनकार कर देते हैं मदद करने से कीनों को। ये बात ये ज़ाहिर करती है कि ना इंसाफ रवैया जो है वो इख्तियार किया जाता है गरीबों के साथ और बेबस लोगों के साथ बाई द वेल्थ दौलत की तरफ से। व्हाट इज़ द मेन कन्फ्लिक्ट शोन इन द पैसेज, जो अहम जो कन्फ्लिक्ट है वो कौन सी पैसेज में दिखाई गई, द मेन कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमन नीड एंड सेल्फिशनेस जो है जो दिखाई गई है, रिप्रेजेंट वो नुमाइंदगी करती है किसकी, कीनोज सफरिंग, कीनों की मुश्किलात की, एंड द डॉक्टर्स ग्रीड और डॉक्टरों की जो लालच है उसको जो है ना वो जाहिर करती है। नेक्स्ट इसमें देते हैं व्हाट कैरेक्टर ट्रेट्स, जो करेक्टर की जो खूबियाँ हैं वो कौन सी हैं कीनों की, आर शोन इन द पैसेज में जो दिखाई गई हैं। कीनोज शोन, कीनो ये दिखाया गया एज अ लविंग फादर, मोहब्बत करने वाला वालद, होपफुल पुरुमीद पर्सन, एंड अ मैन हु फील्स अ डीप एंगर अगेंस्ट इनजस्टिस, और ऐसा इंसान जो नाइंसाफ़ी जो है वो महसूस करता है डॉक्टर अगर अमीरों के ख़िलाफ़ जो है उसके अंदर जो है वो जो पाया जाता है, गुस्सा पाया जाता है। व्हाट मैसेज डज दिस पैसेज शेयर्स, ये क्या मैसेज देता है, दिस पैसेज हाईलाइट्स करता है जुल्म को जो माशरे के अंदर पाया जाता है, नाइंसाफ़ी को, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन और जज्बात की जो एक अहमियत है ना उसको वो ज़ाहिर करता है, एंड ह्यूमैनिटी और इंसानियत जो है, यानी इंसानियत और जज्बात की जो अहमियत है वो दिखाता है, और माशरे के साथ जो नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है उसको ये हाईलाइट करता है। चलें बच्चों, इसके साथ ही हमारे इसका सेकंड पार्ट जो है वो मुकम्मल होता है। तो इस तरह हमारे जो चैप्टर 1 है उसके 133 क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल होते हैं। 2 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के थे तो आज मुकम्मल हो गए हैं। किसी किस्म का पॉइंट आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी ही हम दूसरे नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलेंगे। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।